बेसिक साइंस क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हमारे पास जनाबली सिस्टमिक फार्माकोलॉजी एक तरह से, जिसमें सीएनएस फार्माकोलॉजी है। लास्ट यस्टरडे जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर फ्रॉम द मिनी कर्सन 24 अबाउट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, हाँ जी, अलॉन्ग एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी आपने रिवाइज कर ली थी न्यूरोलॉजी पैथोलॉजी में और यहाँ से भी। उसके बाद उसकी आपने टाइप भी डिस्कस कर ली थी। इवन देन आप लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ से इस डायग्राम से लिखा था। उसी की बेस पे, ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आप लोगों ने क्लासिफिकेशन भी देख ली थी। कुछ ड्रग्स आपके पास जनाब अली, हाँ जी, गाबा गाबा एनालॉग के तौर पे आप लोगों ने देखी थी। कुछ ड्रग्स आप लोगों ने जनाब अली, हाँ जी, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की बात की थी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की इवन देन आप लोगों ने बात की थी। नेप्डा एंटेगोनिस्ट की आप लोगों ने बात की थी। तो आज इंशाल्लाह उन ड्रग्स को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके लिखेंगे। तो अब उन ड्रग्स की डिटेल में जाने से पहले हम एक दफा एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, जो कि आप लोगों को हर एक ड्रग के साथ वहां से पता होना चाहिए। तो आप लोगों के पास एक होती है जी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, और एक आपके पास है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ऐसे ही है ना। मतलब टर्मिनल एक्सोन पे याद रखिएगा आपके पास ये है जी प्री साइनेप्टिक फॉर एग्जांपल न्यूरॉन, ठीक है। इस ये एक आप लोगों, क्योंकि यहाँ पे एक्शन में ब्रेन पोटेंशियल पढ़ना है एक तरह से किसके अंदर है, न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है। तो अगर हम न्यूरोनल सेल्स की बात करें तो वहां पे आपके पास क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक ये आपके पास सेल लेता हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल मैंने ये सेल लिया, ठीक है। अब इस सेल की जनाबे अली हमारे पास क्या है, एक आपके पास है जी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, और सेकंड आपके पास क्या होगी यहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो यहाँ पे ये फर्ज कर लें कि ये आपके पास क्या है जी पोस्ट। अब इसके इसके साथ क्या है आपके पास, ये है जी प्री साइनेप्टिक फॉर एग्जांपल न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक फॉर एग्जांपल न्यूरॉन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, फिर आपके पास यहाँ पे मैं ये बात कर लेता हूँ। इसके बाद जनाबली यहाँ पे सपोज कर लें जी, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है जी। पोस्ट पोस्ट साइनेप्टिक जनाबेली न्यूरॉन, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं लेबल लेबल करूंगा, ठीक है। ये देख लें, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, फिर आपके पास ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसी डायग्राम को मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आपके पास कुछ चैनल्स हैं प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल एक आपके पास यहाँ पे जनाबेली चैनल है, और एक आपके पास इसी के साथ एक और यहाँ पे चैनल प्रेजेंट है, ठीक है। और उस इन चैनल्स के अपने अपने नाम है। इसका नाम है सोडियम वोल्टेज गेटी चैनल। इसका नाम क्या है, सोडियम सोडियम वोल्टेज जनाब अली गेटेड चैनल, ठीक हो गया। तो ये एक आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, जहां से सोडियम के आपके पास क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। अच्छा, इसका नाम आपके पास क्या है जी, कैल्शियम कैल्शियम वोल्टेज गेटी चैनल। कैल्शियम वोल्टेज जनाब अली गेटेड आपके पास क्या है जी, चैनल। ये भी आप लोगों ने यहाँ से पॉइंट याद रखना है। फिर अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है, सोडियम वोल्टेज गेटी चैनल है और कैल्शियम वोल्टेज गेटी चैनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इसकी जो टर्मिनल एक्सोन है, ये आपके पास क्या है जी, टर्मिनल एक्सोन। टर्मिनल एक्सोन पे एक और आपके पास जनाबली चैनल प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है, पोटाशियम चैनल। हाँ जी, पोटाशियम लीकी चैनल भी एक तरह से पोटाशियम चैनल आप कह लें, ठीक है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, फिर ये जिस तरह के आपके पास यहाँ पे ये है, ठीक हो गया पोटाशियम चैनल। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे दो तीन तरह के आप लोगों ने रिसेप्टर्स की बात करनी है। एक आपके पास है गाबा रिसेप्टर, एक आपके पास है नेप्डा रिसेप्टर, ठीक है। इन रिसेप्टर्स यहाँ पे जनाबे अली आपके पास कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। उन रिसेप्टर्स की मैं बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी एक ये रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर का जो नाम है, यहाँ से मैं लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास इसका नाम है जी गाबा रिसेप्टर, ठीक है जी। तो गाबा आप लोग जानते हैं किसके लिए, गाबा रिसेप्टर फॉर द गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे ही है ना। तो ये किसके लिए, गाबा जनाबली गाबा रिसेप्टर, ठीक होगा, गाबा रिसेप्टर फॉर द गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। एंड वी नो वेरी वेल कि गाबा इज अ इनहिबिटरी फेमस न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर आपके पास ये मैंने बात कर ली जी गाबा रिसेप्टर की। फिर आपके पास है यहाँ पे जनाबे अली पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे ए एम पी ए रिसेप्टर, और एक आपके पास है, हाँ जी, जो कि ग्लूटामेट के लिए, किसके लिए, ग्लूटामेट के लिए रिसेप्टर है,
जनाबे अली यहाँ पे इसका नाम मैं लिखने लगा हूँ, आपके पास क्या है, नेप्टा रिसेप्टर, या फिर आपके पास क्या है जी, AMP, लिखें AMPA रिसेप्टर, AMPA रिसेप्टर, ठीक हो गया। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस डायग्राम की तरफ आपको लेके आऊँ ना, तो यहाँ पे आप लोग देखें, एमडा एमडा रिसेप्टर है और ये नेप्टा रिसेप्टर है, ठीक हो गया जी। तो फॉर द सोडियम, देखें देख रहे हैं ना, ये सोडियम, और ये भी आप लोगों को पॉइंट यहाँ से, मतलब क्या कि भाई यहाँ पे ये जो आपके पास चीज आ रही है ये ग्लूटामेट है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये आपके पास क्या है जी, गाबा, और गाबा रिसेप्टर आपके पास ये प्रेजेंट है, ठीक हो गया, गाबा रिसेप्टर मतलब कि अब मैं इनकी एक एक करके आपको बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, नेप्टा रिसेप्टर बेसिकली आपके पास क्या है, एक्साइटेटरी है, क्या है, एक्साइटेटरी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये भी एक तरह से आपके पास क्या है जी, एक्साइटेट, ये एक्साइटेटरी है, और ये आपके पास इनहिबिटरी है, ये देख रहे हैं ना, ये इनहिबिटरी है, ये आपके पास एक्साइटेटरी है। तो नेप्टा रिसेप्टर की मैं बात कर लूं, ये चले मैं साथ में इधर ले लेता हूँ, नेब नेब द रिसेप्टर, और ये दोनों जो रिसेप्टर्स हैं, ये दोनों जो रिसेप्टर्स हैं, ये दोनों आपके पास क्या है जी, एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं, इनके बारे में लिख लें, एक साइड पे लिख लें कि नेप्डा और एम्डा जो रिसेप्टर्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी जनाबेली आपके पास क्या है, रिसेप्टर्स हैं। और जब भी इनको कोई आपके पास जनाबेली रिसेप्टर एक कोई चीज आएगी, कोई केमिकल, कोई भी किसी भी तरह से कोई लाइगेंड आएगा, इनके साथ अटैच होगा, जो बायोलॉजिकल एक्शन देंगे वो एक्साइटेशन की स्टेट में देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये गाबा की अगर मैं बात करूं, तो गाबा इज वन ऑफ द इनहिबिटरी, ये आपके पास इनहिबिट, जब भी कोई इस चीज इसको इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, तो रिजल्टेंट जो बायोलॉजिकल एक्शन होगा वो क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। अब होता क्या है, अब बात कर लेते हैं जी आगे। अब हमारे पास क्या है जनाबे अली, बात कुछ यूं है ना, सोडियम आपको पता है कि सोडियम बाहर आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम आपके पास क्या होता है जी, हाँ जी ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम क्या है, फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे आपके पास सोडियम है, बाहर सोडियम है, और सोडियम का क्या हुआ, इनफ्लक्स, हाँ जी, सोडियम का क्या हुआ, इनफ्लक्स। अब यहाँ पे आ गया जी, सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, मतलब क्या, जब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, तो मतलब पॉजिटिविटी इनसाइड द सेल क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, इंक्रीज पॉजिटिविटी इन सेल इज लीड टू डीपोलराइजेशन, ये आपके पास क्या करवाएगी, डीपोलराइजेशन, जल्दी से इसको बस समझ लें, क्या करवाएगी, डीपोलर, जब डीपोलराइजेशन होगी तो ये देख लें, डीपोलराइजेशन होगी, और जब डीपोलराइजेशन होगी उसके रिजल्ट में वेजिकल आपके पास मतलब कि रिलीज होंगे, क्या होंगे, वेजिकल्स आपके पास, ये जिस तरह के क्लोराइड है, इधर आपके पास जनाब सोडियम की बात चली जा रही है, ठीक है। अच्छा, ग्लूटामेट की बात चली है, जब आपके पास डीपोलराइजेशन होगी, तो डीपोलराइजेशन के रिजल्टेंट आपके पास वेजिकल्स जो है ना, जब डीपोलराइजेशन होगी उससे वेजिकल रिलीज होंगे, वेजिकल्स आपके पास क्या होंगे जी, रिलीज। अब वेजिकल्स आपके पास किस किस फॉर्म, अब मैं इनकी भी जरा बात करने लगा, ठीक है। बॉडी के अंदर आपके पास जनाबे अली दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, गाबा न्यूरोट्रांस सॉरी दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर, एक आपके पास गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, एक आपके पास ग्लूटामीन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास कुछ वेजिकल्स हैं जिनमें जनाबे अली आपके पास क्या है जी, गाबा गाबा, और कुछ आपके पास वेजिकल्स है जिनकी मैं अगर बात करूं, तो आपके पास क्या है जी, ग्लूटामेट, तो ग्लूटामीन, ग्लूटामीन और आपके पास क्या है जी, गाबा, गाबा, ये चले मैं सिंपल इनकी बात करने लगा हूं, ठीक हो गया जी। अब ये जो, सॉरी मैंने ऑपोजिट इसको कर दिया, इधर आप लोग इस तरह करें, इधर आप लोग लिखें गाबा, क्योंकि रिसेप्टर उसका उधर है, इधर आप लोग लिख लें जी गाबा, गाबा लिख लें, और इधर आप लोग लिख लें जनाबे अली ग्लूटामेन, इधर आप लोग लिखें ग्लूटामेन, ठीक हो गया। अच्छा, अब होता है कुछ यूं है ना, कि आपके पास यहाँ पे ये भी दो तीन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। एक तो वेजिकल्स आपके पास, ये जो वेजिकल्स हैं, ये जो वेजिकल्स हैं जो कि गाबा के हैं, और ये जो आपके पास ग्लूटामीन के हैं, ये आपके पास क्या होंगे जी, रिलीज होंगे, ठीक हो गया। अब जैसे ये गाबा फॉर एग्जांपल यहाँ से मतलब इसकी बर्स्ट होगा, और बर्स्ट होने से जनाबेली ये जो है आपके पास ग्लूटामीन, ग्लूटामीन आपके पास बाहर निकलेगा, ग्लूटामीन आपके पास बाहर निकलेगा, और ये जो गाबा है न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी आपके पास क्या होगा जी, बर्स्ट होगा, तो ये भी आपके पास बाहर निकलेगा, ठीक होगा। जब भी डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन की स्टेट में मैं एक बात कर रहा हूँ, आपके पास ये सिनेरियो है कि जनाबे अली सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, उसके बाद जनाबे अली आपके पास कैल्शियम का यहाँ से क्या होगा, इनफ्लक्स होगा,
इनके होने से आपके पास जनाब क्या डीपोलराइजेशन वेजिकल रिलीज होंगे, वेजिकल्स में आपके पास ग्लूटामिन और आपके पास गाबा है। GABA is one of the inhibiting neurotransmitter, glutamine is one of the exciting neurotransmitter। दो बातें आप लोगों को ये साइड पे लिखनी चाहिए। अब ग्लूटामिन अपने रिसेप्टर, जो ग्लूटामिन के रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स हैं वो आपके पास जनाबली क्या है, वो आपके पास है जनाबी नेप्टा रिसेप्टर और आपके पास है एम्डा रिसेप्टर। जब ये इसके पास आता है इसको एक्साइटेशन देता है, एक्साइटेशन देगा तो न्यूरोनल जो डिस्चार्ज है वो इंक्रीज होगा। न्यूरोनल डिस्चार्ज इंक्रीज होने से आपको पता है कि पेशेंट को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। और जब भी ये गाबा गाबा आपके पास आएगा, गाबा अपने रिसेप्टर के ऊपर आएगा और जनाब अली इसको क्या करेगा, वहां पे रिस्पेक्टिव जो न्यूरॉन्स हैं उनको इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करने से आपके पास जो उसकी एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यार कोई पॉइंट इसमें आपको देखें, बेसिकली जो एक्शन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन है वो तो अब हम डिटेल में नहीं कर सकते, मैंने जस्ट एक रिव्यू दिया आपको। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहां से देखूं, ये देख लें, ये आपके पास सोडियम का इन्फ्लक्स है, यहाँ पे आपके पास कैल्शियम चैनल्स हैं और कैल्शियम कैल्शियम है, कैल्शियम की वजह से और सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से आपके पास ये जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये अपने मतलब के बाहर रिलीज होंगे। जब रिलीज होंगे तो ये जनाब पहले आप लोगों के पास रिस्पेक्टिव जो बायोलॉजिकल एक्शंस हैं वो लेके आएंगे, ठीक है। अब इनके ऊपर मैं बात करता हूँ, ये डायग्राम जल्दी से बना ले, बस छोटी सी डायग्राम मैंने इसलिए बनाई है तो आपके पास आपका कंसेप्ट है। अब इनमें हमने सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करनी है, हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करनी है, सोडियम चैनल की ब्लॉक करनी है, हम इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं, हम गाबा रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, मुझे आप ये बताएं, अगर आपने किसी बंदे को जनाबे अली फिट्स पा रहे हैं तो डॉक्टर अदनान क्या हम गाबा एनालॉग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? एक बात, गाबा एनालॉग दे सकते हैं? दे सकते हैं, क्योंकि गाबा इज वन ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्या हम ग्लूटामेट जो आपके पास है नेप्टा एंटागोनिस्ट दे सकते हैं? अगर हम इसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें, अगर हम इन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें तो क्या ग्लूटामिन काम करेगा? नो, नहीं करेगा, न्यूरोनल डिस्चार्ज कम होगा, ये भी आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। अब अगर हम सोडियम चैनल ब्लॉकर ही दे दें तो क्या डिपोलराइजेशन होगी? नो, एक्टिवेशन ही नहीं होगी, तो आपके पास वेसिकल रिलीज नहीं होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दें तो फिर भी वही आपके पास मतलब के नहीं हो। तो पता ये चला कि चार हमारे पास फोर ऐसे पॉइंट्स है जो कि हम लोग कर सकते हैं। आप लोग एंटी जो एपिलिप्सी वाले पेशेंट्स हैं उनमें ये वाले चार मैकेनिज्म्स हम देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हेडिंग दें, देखिए आपके पास जो है ना गाबा एनालॉग, गाबा एनालॉग के बारे में तो आप लोगों को पता है कि भाई सिंपल सी बात है कि आप लोग गाबा एनालॉग में दो ड्रग्स आप लोगों ने पढ़ी हैं, गाबा पेंटीन है और प्री गैबलिन है, प्री गैबलिन। अब इसमें देख लें, ये आपके पास गाबा पेंटीन और प्री गैबलिन, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये आपके पास सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये आपके पास कैल्शियम सॉरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। गाबा वाला पॉइंट, एक मिनट प्लीज भाई, गाबा पेंटीन और प्री गाबालीन ये दोनों की दोनों आप लोगों ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखी थी गाबा एनालॉग, और गाबा एनालॉग के पॉइंट आपने, मैंने नहीं अब लिखवाना, प्लीज आप लोगों ने यहां से लिखना है, मैं इसको यहां पे ही रिवाइज करता जा रहा हूँ। गाबा पेंटीन और प्री गाबालीन, आप लोग ये क्या चीजें हैं, ये दोनों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं। और आपके पास ये कैल्शियम इनफ्लक्स और आपका जनाबेली यहाँ पे, हाँ जी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और एंटी रिलीज फ्रॉम द प्री प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। भाई इसको यहाँ से आपके पास जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है ना, गाबा जो आपके पास मतलब के है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम को ही ब्लॉकर, जब इसका इन्फ्लक्स कम हो जाता है, इन्फ्लक्स नहीं होगा, डिपोलराइजेशन आपके पास जब ये नहीं होगी तो आपके पास यहाँ से अब आगे बात करते हैं। तो लिखें सबसे पहले, अब एक आपने कर ली नंबर वन, भाई मैं एक एक आपको पॉइंट करवाने लगा हूं, ठीक है। गाबा, गाबा एनालॉग, गाबा एनालॉग, और गाबा एनालॉग में दो ड्रग्स आप लोग ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, ऊपर मैंने बात की है। लिखें नंबर टू पे आप लोगों ने बात की थी बेंजोडाइजापीन की, हाँ जी, किसकी? बेंजोडाइजा बेंजोडाइजापीन।
बेंजोडाइजापीन में जो निमोनिक पढ़ा था डॉक्टर अदनान, वो निमोनिक क्या था जल्दी से बता दें। डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट अकाउंट। और डीएलसी में सबसे पहले जो हम ड्रग करने जा रहे हैं वो लिख लें, नंबर वन ड्रग आपके पास है जी इसमें डाइजीपम। डाइजीपम। और यहाँ से आता है जी एमसीक्यूज, इसलिए मैंने डाइजीपम को सिलेक्ट कर लिया। अब डाइजीपम के बारे में हमने क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं वो देख लें। सबसे पहले तो आप लोग देखें कि डाइजीपम बेसिकली आपके पास एक है ड्रग एक्टिंग ऑन गाबा सिस्टम। एक बात, ड्रग एक्टिंग ऑन आपके पास किसके, गाबा सिस्टम। और डाइजीपम का अगर मैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करूं तो आपके पास क्या है इसकी, अच्छा नंबर वन पॉइंट लिखें यार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और हॉस्पिटल में भी इंपॉर्टेंट, लिखें हाफ लाइफ इसकी जरा। हाफ लाइफ। हाँ जी डाइजीपाम। भाई हेडिंग हमारे पास है, हेडिंग हमारे पास है बेंजोडाइजापीन हम करने लगे हैं, जो कि आपके पास है ड्रग एक्टिंग ऑन गाबा सिस्टम। अब बेंजोडाइजापीन के तीन मेंबर्स आपने पढ़े थे, डीएलसी। डीएलसी के अंदर सबसे पहला मेंबर हम करने लगे हैं डाइजीपाम। और डाइजीपाम के जो एमसीक्यूज आता है ना, वो मैं आप लोगों का बताने लगा हूँ कि इसकी हाफ लाइफ होती है। डाइजीपाम की जो हाफ लाइफ है ना, याद रखें वो 1 से लेकर 3, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। वो इसकी हाफ लाइफ है 1 से लेकर 3 डेज। मतलब अगर मैं आवर्स में बात करूँ ना, तकरीबन आपके पास 72 आवर्स बनते हैं। कितने, 72 आवर्स। गाबा वाले पहले वाला ही है जी। गाबा वाला जो है ना, गाबा एनालॉग के बारे में वही दो ड्रग्स है, गाबा पेंटीन है और प्री गाबालिन है। और वो आपके पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ मैंने आपको बात बता दी है, ठीक है सिंपल आपने ये। अच्छा, बेंजोडाइजापीन जो सेकंड है, इसके जो मेंबर वन है डाइजीपाम। डाइजीपाम का मैंने अभी जो बात की है हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ इसकी होती है 1 से लेकर 3। ये बात बड़ी कंसेप्चुअल है, इसको समझ लीजिएगा प्लीज। 1 से लेकर 3 डेज और 72 आवर्स, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करूं ना, तो भाई एंटी एपिलिप्टिक इफेक्ट ऑफ डाइजीपाम लिख लें। यहाँ पे लिखे नोट, एक साइड पे नोट लिखे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार, वीआईपी पॉइंट लिखें इसके साथ। लिखें वीआईपी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अच्छा इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट अब क्या है, लिखें एंटी एपिलिप्टिक, एंटी एपिलिप्टिक जनाबे अली इफेक्ट, एंटी एपिलिप्टिक इफेक्ट ऑफ डाइजीपम, ऑफ डाइजीपम will only, will only जनाबे अली फॉर 15 मिनट। यार अपनी जिंदगी में जितनी भी मेडिसिन की प्रैक्टिस है, याद रखिएगा ये जो डायजीपाम है जो कि मेंबर ऑफ बेंजोडाइजापीन है, जो कि एक्ट करती है गाबा सिस्टम के ऊपर, इसकी जो आपके पास एंटी एपिलिप्टिक इफेक्ट है ना, हाँ जी, ये जो एपिलिप्सी को कंट्रोल कर सकती है, ये जो फिट्स को कंट्रोल कर सकती है, सिर्फ फॉर द 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के लिए। हाँ जी, कितने मिनट्स के लिए ये कंट्रोल कर सकती है, 15 मिनट्स के लिए कंट्रोल कर सकती है सिर्फ। फिर 15 मिनट्स के बाद, फिर वैसे तो यार इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 72 आवर्स है, लेकिन एंटी एपिलिप्टिक इफेक्ट इसका 15 मिनट्स के लिए। कुछ बात समझ आई आपको, मैं जो कोरिलेशन मैं करना चाह रहा हूँ ये आपको समझ आ रही है, ये कंसेप्ट है। वैसे इसकी 1 से लेकर 3 डेज तक है, लेकिन एंटी एपिलिप्टिक के अंदर सिर्फ ये 15 मिनट के लिए जनाबेली काम कर रही है, 15 मिनट के लिए कंट्रोल करती है। अब आगे क्या सिनेरियो है, नो डाउट डाइजीपाम हाफ लाइफ इज 72 आवर्स। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है डॉक्टर दनान, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर तमीना आपसे भी, अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब अभी आप ओपीडी कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट आया जनाबे अली, अभी उसको जनाब स्टेटस एपिलिप्टिकस है, और आपको पता है स्टेटस एपिलिप्टिकस में कितना टाइम है जी, हाँ जी, स्टेटस एपिलिप्टिकस में कितना टाइम था, जनरलाइज एपिलिप्सी होती है और फॉर द मोर देन 30 मिनट्स, क्या ख्याल है, फॉर मोर देन 30 मिनट्स। सबसे पहले जो ड्रग देंगे वो तो बेंजोडाइजापीन है। वो आपके पास क्या है, हमने तो ये बात की थी, ड्रग ऑफ चॉइस। हाँ जी, प्रैक्टिकली भाई बात सुन ले, मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की थी, स्टेटस एपिलिप्टिकस में ड्रग ऑफ चॉइस बेंजोडाइजापीन जनाबेली आपके पास लोराज़ेपाम, क्या थी, लोराज़ेपाम। लेकिन आपके पास वहां पे प्रैक्टिकल लाइफ में तो अवेलेबल ही नहीं है, इमरजेंसी में तो आपके पास बेंजोडाइजापीन जो कि इन दी फॉर्म ऑफ लोराज़ेपाम है, ये तो अवेलेबल ही नहीं है। देन आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों के पास ऑप्शन होता है,
डायजीपाम, डायजीपाम आपके पास अवेलेबल है, लोराजीपाम आपके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन एग्जाम के अंदर जब भी आए, बेंजोडाइजेपिन का जो मेंबर है वो लोराजीपाम आपने उधर मतलब कि करना ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे, ठीक है। अच्छा, अब इमरजेंसी में क्या देते हैं फिर? डायजीपाम। अब मेरा ये क्वेश्चन है, तो भाई डायजीपाम विल कंट्रोल टू द फिट्स फॉर हाउ मच टाइम? जी मेरा आपसे क्वेश्चन है, चलें ठीक है, लोराजीपाम तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, डायजीपाम आप उधर दे देंगे, आपने डायजीपाम का इंजेक्शन लगा दिया, तो कितने टाइम के लिए फिट्स को कंट्रोल करेगा? 15 मिनट्स के लिए। ओके, तो 15 मिनट्स के बाद फिर फिट्स पड़ेंगे ना, फिर फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे ही है। अब आपका बीइंग का गुड डॉक्टर क्या है, आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि भाई आपके पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, फिर जो ड्रग ऑफ चॉइस है इंशाल्लाह भी हम पढ़ेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस आपके पास आ जाती है बाद में, फेनिटायोन। फेनिटायोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपिलेप्सी। ये भी आप लोग बात आप लोगों को जानते हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोराजीपाम है। फिर आप लोग अगर मेडिसिन में जाएं तो फेनिटायोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। लेकिन फेनिटायोन तो आप लोगों को इमरजेंसी में अवेलेबल नहीं है, फिर तो उसकी आपको अरेंजमेंट करनी होगी। लेकिन फेनिटायोन को अरेंजमेंट करने के लिए, फेनिटायोन के इंजेक्शन मंगवाने के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड होगा, आप इमरजेंसी में अटेंडेंस को भेजेंगे। लेकिन अब यहाँ पे डाइजीपाम आपके पास अवेलेबल है। डाइजीपाम की जो आपके पास जनाबेली हाफ डायजीपाम का जो इफेक्ट है फॉर द एपिलिप्सी, वो 15 मिनट। अब 15 मिनट्स के अंदर अंदर एक बीइंग अ गुड डॉक्टर आपको अरेंजमेंट करनी होगी ना, नहीं तो हर 15 मिनट्स के बाद आप डायजीपाम का इंजेक्शन क्या लगाएंगे, आप हर 15 मिनट के बाद क्या उसको देंगे? इसलिए ये जो एंटी एपिलिप्टिक इफेक्ट ऑफ डायजीपाम विल ओनली फॉर द 50 मिनट्स है। ये इसलिए है कि भाई आप लोग इस 15 मिनट्स के अंदर जल्दी से लिखें कि भाई फेनिटायोन, इसलिए फेनिटाइम इंजेक्शन विद मतलब कि आपके पास ड्रिप या आईवी सेट वट एवर सारी चीजें मंगवाएं, 15 मिनट के बाद वो स्टार्ट करें। तीन चीजें लाइफ में याद रखें एग्जाम के अंदर, बेंजोडाइजापीन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एपिलिप्सी, बेंजोडाइजापीन इन द फॉर्म ऑफ लोराजीपाम एग्जाम में। फिर इमरजेंसी में डाइजीपाम। फिर कंटिन्यूअसली आपके पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है फेनिटाइम। तीन चीजें क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं समझ आई? हाँ जी, या समझ आई कि नहीं आई? फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट सुन लें। अब रीजन इसकी क्या है? एंटी एपिलिप्टिक इफेक्ट ऑफ डाइजीपाम विल ओनली फॉर 50 मिनट्स। रीजन जस्ट टू अरेंज द ड्रग ऑफ चॉइस, जस्ट टू, ये आप लोग इसलिए, एंड एंड वी यूज इन इमरजेंसी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, यूज इन इमरजेंसी जस्ट फॉर, जस्ट फॉर अरेंज, just for arrange the drug of choice, ड्रग ऑफ चॉइस नोन एज, हाँ जी, कौन सी ड्रग होगी जी? फिर बताएं ना। अब यार यहाँ पे मेरा आप लोगों को बताना बनता है, फिर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस आप अरेंज करना चाह रहे हैं एपिलिप्सी के लिए? फेनिटायोन। क्या? फेनी फेनिटायोन। तो ये फेनिटायोन बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिकली फिर आप लोग यूज करते हैं, ठीक हो गया जी। तो स्टेटस एपिलिप्टिकस में मेडिकली जो यूज वहां पे कर रहे हैं वो आप लोग क्या यूज कर रहे हैं? फेनिटायोन। इसके फिर इंजेक्शन वगैरह मतलब मंगवाते हैं और आप लोग लगा लेते हैं, ठीक हो? एनी क्वेश्चन प्लीज? यार ये आपको समझ आई? डायजीपाम की बात कर ली है। डायजीपाम के बारे में अगर आपसे को पूछे कि ये 15 मिनट्स का इसका इफेक्ट है, उसके इस 50 मिनट के अंदर हम अरेंज करते हैं किसका? फेनिटायोन का। एग्जाम के अंदर लोराजीपाम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है लेमोट्राइजिन। नंबर 2 लिखें जी, लेमोट्राइजिन। डीएलसी में, डीएलसी में नंबर 2, एल स्टैंड फॉर लेमोट्राइजिन। बस इसके यही पॉइंट है यार, एग्जाम के लिए आपने ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। लिखें लेमो लेमोट्राइजीन। अब लेमोट्राइजीन के अंदर जो आपने पॉइंट याद रखना है ना, सबसे पहले तो लिखे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नंबर 1, नंबर 1 लिखें जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं लेमोट्राइजीन की, तो लेमोट्राइजीन हैज, लिख लें जी, लेमोट्राइजीन, लेमोट्राइजीन हैज हैज डुअल, मतलब किसका? डबल, डुअल इफेक्ट, डुअल इफेक्ट। डुअल इफेक्ट क्या है इसका?
सच एस जनाबली आपके पास है एन एम डी, नेप्डा एंटागोनिस्ट भी है, ये आपके पास है, नेप्डा एंटागोनिस्ट भी है, और ये आपके पास सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है। ये आपके पास क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है। अभी ऊपर देख लेते हैं थोड़ा सा। लेमोट्राइजीन इज नॉट बेंजोडाइजी। भाई अब मैंने बेंजोडाइजापीन के मेंबर में से सिर्फ अभी तक एक ड्रग डिस्कस की है जो कि लोराज़ेपाम है। दूसरी ड्रग मैंने डिस्कस सॉरी टोकेडाइजेपाम है। दूसरी मैंने ड्रग डिस्कस की लोराज़ेपाम, वो मैंने आपको बता दिया अवेलेबल नहीं। फिर आपके पास इसमें आ जाती है क्लोनाज़ेपाम। क्लोनाज़ेपाम अभी तक मैंने डिस्कस ही नहीं की, ठीक है, वो उसका भी यही आपके पास इसी 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 सिनेरियो में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, लेमोट्राइजीन, लेमोट्राइजीन आपके पास नेप्टा एंटागोनिस्ट में आप लोगों ने बात की थी। तो लेमोट्राइजीन का जो एक इफेक्ट है वो नेप्टा एंटागोनिस्ट है, दूसरा इसका इफेक्ट क्या है जी, सोडियम चैनल ब्लॉकर। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें, ये आपके पास है जी लेमोट्राइजीन, ठीक है, और लेमोट्राइजीन आपके पास क्या करती है, इसका जनाबली मैकेनिज्म ये ब्लॉक करती है जनाबली किसको, सोडियम चैनल ब्लॉकर को। एक तो ये है, उसके बाद एक तो ये, फिर आपके पास यहाँ पे नेप्डा रिसेप्टर, ये वाला जो रिसेप्टर है इसके ऊपर भी आपके पास नाबेली ये काम करती है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। ओके, इसके अलावा तो नहीं है यहाँ पे। हम्म, इधर भी होगा, ये देख रहे हैं लेमोट्राइजीन है जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर के साथ है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है स्पेशली, तो आपके पास ये है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, फिर इसका जो आपने आगे पॉइंट लिखना है, लिखें इसकी इंडिकेशन। भाई इसकी इंडिकेशन लिखें जरा। ए का आपने लिखा कि भाई इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक तो ये बात कर ली है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट पे आप लोग लिखें इसकी इंडिकेशन। इंडिकेशन की बात करते हैं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। अब इतनी इतनी सारी ड्रग्स हैं तो हम एक एक इतनी डिटेल में तो नहीं, लेकिन एमसीक्यू इसका क्या है कि ये आपके पास है पार्शियल एपिलिप्सी के लिए। तो लिखें लेमोट्राइजीन जनाब अली यूज्ड इन पार्शियल पार्शियल एपिलिप्सी। ये आप लोग पार्शियल एपिलिप्सी में जनाब अली यूज क्या करवा सकते हैं, ठीक है। फिर लेमा, अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना एग्जाम के लिए, वो लिख लें। थर्ड एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो इसका है वो लिखें एग्जाम में। और जब आप मिनी कर्जन में पढ़ेंगे, ये छोटी सी लाइन एक लिखी हुई है कि लेमोट्राइजीन जनाब अली काज कैन काज स्किन रैश। भाई ये स्किन रैश करवा सकती है। अब इसमें एमसीक्यूज कैसे आता है ये हमें पता होना चाहिए। और स्किन रैश का आना आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा हुआ है, स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम, क्या ख्याल है। स्किन रैश का आना बेसिकली आपके पास क्या है, स्टीफन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये बात की हुई है ना यार। और स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम आपने किस में पढ़ा था, टाइप, हाँ जी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये किस में था, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, किसमें, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। तो ये आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। फिर आगे बात कर लेते हैं जी स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम की। अगर मैं आपको थोड़ी सी फीचर से बताऊं ना, अगर थोड़ा मैं रिकॉल करवाऊं तो लिख लें फीचर्स इसके क्या थे हमारे पास। मैकुलो पेपुलर रैश, हाँ जी, इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, लिख लें। मैकुलो मैकुलो पेपुलर मैकुलो पेपुलर रैश रैश जनाबेली इन स्किन, ये आपके पास स्किन में रैशेज होंगे। एंड ओरल कैविटी लाइक इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यार ये पॉइंट आपने स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम के बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केस एक लिखे जरा, इसमें केस आता है जी, क्लिनिकल केस लिख लें। केस कैसे आएगा आप लोग मुझे बताएंगे। एमसीक्यूज इसलिए मैंने बोला आप लोगों को क्योंकि इसमें केस यही आता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेशेंट इज, लिखें जी, पेशेंट इज नॉन केस ऑफ
35 ईयर ओल्ड लिखें, 27 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट, known case of known case of Janabali epilepsy, known case of epilepsy, and he was he was taking and he was already taking he was already already taking Janabali anti anti epileptic drug, एंटी एपिलिप्टिक जनाबेली आपके पास ड्रग, एंटी एपिलिप्टिक ड्रग, आफ्टर स्टार्ट एंटीलिप्टिक ड्रग लिखें, आफ्टर स्टार्ट नो ही कंप्लेन लिखें, नो नो पेशेंट कंप्लेन डॉक्टर साहब आफ्टर स्टार्ट आफ्टर स्टार्ट जनाबे अली एंटी एपिलिप्टिक ड्रग, एंटी एपिलिप्टिक ड्रग एंटी एपिलिप्टिक ड्रग, आई हैव आई हैव डेवलप आई हैव आई हैव डेवलप भाई इस तरह स्टोरी आती है यार, जो पेशेंट कहते हैं आई हैव डेवलप मैकुलो पेपुलर रैश, मैकुलो पेपुलर जनाबे अली रैश, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन स्किन एंड म्यूकस म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक होगा जी, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है, ऑफ ओरल कैविटी। तो साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग, हाँ जी, विच ड्रग साइड इफेक्ट, नीचे ऑप्शन होंगे, ड्रग विच ड्रग साइड इफेक्ट। तो क्या ख्याल है, ऐसे एमसीक्यूज बन सकता है नहीं बन सकता यार, बताएं ना, क्या ख्याल है आप लोगों का, ऐसे एमसीक्यूज आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है ना। तो लिखें जी आपके पास क्या है, लेमोट्राइजीन। तो ये तो पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया, ठीक होगा। अगर आपसे को पूछे कि भाई ऐसी कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिसको लेने के बाद पेशेंट कैन डेवलप मैकुलर रैश ऑन स्किन एंड, हाँ जी, ओरल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन, तो वो क्या है, हाँ जी, म्यूकस में वो कौन सी है, लेमोट्राइजीन। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेमोट्राइजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया है, केसेस इस तरह आएगा। उसके बाद लिखें जी नंबर 3 पे, सबसे पहले आप लोगों ने डायजीपम की बात की है, फिर आपने लेमोट्राइजीन की बात की है, अभी हम बात करेंगे वालप्रोइक एसिड, और वालप्रोइक एसिड इज वन ऑफ द सोडियम चैनल ब्लॉकर। क्या ख्याल है, हमने वालप्रोइक एसिड जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर, उसकी मैं अब बात करने जा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वालप्रोइक एसिड भाई मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम के हवाले से आप लोगों को सारी आनी चाहिए। वालप्रोइक एसिड तो लिखें, इसमें से भी एमसीक्यूज आता है। सोडियम चैनल ब्लॉकर है, सोडियम, लिखें जी चैनल सोडियम चैनल ब्लॉकर, ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना चाहिए। वालप्रोइक एसिड, वालप्रोइक एसिड हम जानते हैं कि ये एक सोडियम चैनल ब्लॉकर है, और इसके बारे में आप लिखें जी नंबर 1 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नंबर 1 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वैसे ही मैं लिखवा देता हूँ साइड पे, छोटा सा, आपको वैसे ही पता है। तो लेकिन इनहिबिट ये क्या करते हैं जी, वालप्रोइक एसिड, वालप्रोइक जनाबेली एसिड आप लोगों के पास ये क्या करती है, इनहिबिट सोडियम चैनल सोडियम चैनल जनाबेली रिसेप्ट सोडियम चैनल, ये आपके पास ब्लॉकर है। सोडियम चैनल आपके पास ये क्या जी, ब्लॉकर है। जब सोडियम चैनल ब्लॉक आपके पास होंगे तो मुझे आप ये बताएं, क्या सोडियम का इनफ्लक्स होगा, हाँ जी बताएं ना भाई, क्या सोडियम का इनफ्लक्स होगा। जब सोडियम का इनफ्लक्स नहीं होगा तो डिक्रीज आपके पास क्या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा इन द न्यूरोनल सिस्टम, नो ये भी नहीं होगा।
जब वो नहीं होगा क्या न्यूरोनल डिस्चार्ज होगा? नहीं होगा। तो लिख लें डिक्रीज AMP। देखें AMP इज अ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन फॉर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, लेकिन यहाँ पे AMP का मतलब क्या जी? आपका एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। AMP इन जनाब अली न्यूरोनल सिस्टम, किसमें? न्यूरोनल सेल्स, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब जब AMP जनाब अली आपके पास क्या होगी? डिक्रीज होगी इन न्यूरोनल सेल, तो आपके पास डिक्रीज न्यूरोनल जनाब अली डिक्रीज न्यूरोनल डिस्चार्ज क्या होगा? न्यूरोनल डिस्चार्ज आपके पास कम होगा। जब न्यूरोनल डिस्चार्ज आपके पास कम होगा तो फिट्स पड़ेंगे? नहीं ना पड़ेंगे। तो यही आपके पास इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हेडिंग दें इंडिकेशन, हेडिंग दें नंबर 2 पे आप लोग जनाब अली इसकी इंडिकेशन की जरा बात कर लेते हैं। इंडिकेशन, इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं ना, तो आपके पास यहाँ से आता है जी MCQs। मतलब क्या? इंडिकेशन या फिर क्लिनिकल एप्लीकेशन। क्लिनिकल एप्लीकेशन आपके पास मिनी कर्जन लिखती है, ठीक है? तो क्लिनिकल एप्लीकेशन एमसीक्यूज क्या आता है जी? वल्प्रोइक केसेस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन जनरलाइज एपिलेप्सी। तो लिखें वल्प्रोइक, वल्प्रोइक जनाब अली एसिड, एसिड इज एन ड्रग ऑफ चॉइस, DOC ड्रग ऑफ चॉइस इन जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, इन जनरलाइज जनाब अली एपिलिप्सी। तो ये आप लोगों को पॉइंट बड़े अच्छे से पता है, कल भी बात हो गई थी। फिर आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, आप लोगों को पता है कि एक साइड पे नोट लिखें यार, नोट लिखें। वालप्रोइक एसिड आल्सो यूज्ड एज ए मूड स्टेबलाइजर। हाँ जी, लिखें वालप्रोइक एसिड, वालप्रोइक एसिड आल्सो, हाँ जी, आल्सो यूज्ड एज ए मूड स्टेबलाइजर। ये मूड स्टेबलाइजर के लिए भी आप लोग यूज करते हैं। मतलब लबाइल जो मूड है ना, कभी बहुत ज्यादा खुश होना, तो कभी बहुत ज्यादा, कभी एक ही चीज पे खुश होना और उसी सेम चीज पे जनाब अली क्या करना? गमगीन होना। कभी तो एक्सट्रीमली हैप्पीनेस तो कभी एक्सट्रीमली सैडनेस। इसको एक तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। और मूड मूड स्टेबलाइजर करने के लिए पता, बाइपोलर डिसऑर्डर या मूड स्टेबलाइजर में आपके पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? आप लोग जानते हैं इस बात को क्या? हाँ जी, पहले ऑलरेडी कई दफा बात हो चुकी है, लिथियम। क्या? लिथियम। लेकिन लेकिन लिथियम हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नहीं दे सकते, ऐसे ही है ना? क्योंकि 3 to 8 वीक्स के अंदर जनाबेली आपके पास आर्गोजेनेसिस का पीरियड होता है, उसके अंदर हम नहीं दे सकते। हार्ट के अंदर आप लोगों को पता है कि कार्डियक कार्डियक अनोमलीज आती हैं। आप लोगों ने अभी रिसेंटली जनाबली IM के अंदर, इंटरनल मेडिसिन के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आप लोगों ने कंजेनिटल हार्ट डिजीज पढ़ी थी। और आप लोगों को वहां पे मैंने एक बात बताई थी, अगर याद हो तो। हाँ जी, बताएंगे जी। एप्स्टीन अनामली की हमने बात कर ली थी वहां पे, अगर आप लोगों को याद हो। ऐसे ही है ना? वहां पे आप लोगों ने ट्राइकस्पिड वाल्व की वीकनेस की बात की थी। डॉक्टर सामा जी बताएं जरा। तो लिथियम एक्सपोजर आप लोगों ने पढ़ा था, याद हो? अच्छा, लिथियम की जगह फिर आप लोग वहां पे क्या देते थे मूव स्टेबलाइजर के लिए? कार्बामेजापिन अलोंग फोलिक एसिड, क्योंकि कार्बामेजापिन कैन लीड टू द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। देखिए यही चीजें होती हैं इंटीग्रेट करना। अच्छा, फोलिक एसिड आल्सो यूज्ड एज ए मूड स्टेबलाइजर है, एक ये हो गई। फिर आप लोगों की जो ड्रग ऑफ चॉइस है मूड स्टेबलाइजर के लिए, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो भाई ड्रग ऑफ चॉइस, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फॉर मूड मूड स्टेबलाइजर, तो वो तो आप लोग जानते हैं कि वो लिथियम है। ठीक है, वो आपके पास क्या है जी? लिथियम। और फिर लिथियम के साथ साथ फिर आप लोग थर्ड इसको हाँ, एक बात है, जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर आता है फिर आप लिथियम का यूज कर लेते हैं, क्योंकि कार्बामेजापिन आपको पता है ना कि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी भी करवाती है। ये भी मैंने एक बात बताई थी, आपको याद होगा। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, तो एक आपके पास है जी मेजिपिन, कार्बामेजिपिन, ठीक है? कार्बामेजिपिन अलोंग फोलिक एसिड, अलोंग फोलिक एसिड। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो जनाब मेरी वहां पे न्यूरल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस होते हैं। ऐसे ही है ना? तो ये भी आपने, ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। कब देनी है, कैसे देनी है, मैंने आपको बताया। देखें
valproic acid used as a mood stabilizer, lithium used as a mood stabilizer, कार्बामेज़ापिन यूज एज ए मूड स्टेबिलाईजर। लेकिन कब देनी है, किस टाइम देनी है, आप लोग जानते हैं। कार्बामेज़ापिन यूज्ड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलोंग फोलिक एसिड प्रिवेंट टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एक बात। उसके बाद लिथियम, लिथियम आप लोग यूज कर सकते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक होगा, क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर उसके बाद वालप्रोइक एसिड यूज एज ए मूड स्टेबिलाईजर, ये क्यों नहीं यूज कर सकते, मतलब मोस्टली मैं आपको अभी बात बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद लिखें जी आप लोग साइड इफेक्ट ऑफ वालप्रोइक एसिड। नंबर यहाँ से आता है यार एमसीक्यूज, और ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। तो लिखें नंबर थर्ड पे साइड इफेक्ट ऑफ, हाँ जी, वालप्रोइक एसिड, वालप्रोइक एसिड, ठीक है। तो वालप्रोइक एसिड के जो साइड इफेक्ट हैं वो हमारे पास क्या है, याद रखें। अगर कोई बंदा, अगर किसी पेशेंट को आप वालप्रोइक एसिड यूज करवाते हैं ना, तो वो एक आपसे कंप्लेन करेगा, डॉक्टर साहब बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, मतलब क्या, एलोपेशिया। हाँ जी, क्या होगा, एलोपेशिया। तो एलोपेशिया का मतलब क्या है, लॉस ऑफ ईयर। एमसीक्यूज जी, एमसीक्यूज आएगा, विच ऑफ फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कैन कॉज एलोपेशिया। तो आप लोग आंसर क्या देंगे जी, बताएं ना। अगर एमसीक्यूज आता है विच ऑफ फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कैन कॉज एलोपेशिया, तो आप लोग क्या बताएंगे, बताएं। एमसीक्यू क्या होगा आपके पास, वालप्रोइक एसिड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। वालप्रोइक एसिड कैन कॉज अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, भाई ये अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस करवा सकती है एमसीक्यूज ऑफ द एग्जाम। फिर लिखे थर्ड नंबर पे, वालप्रोइक एसिड कैन लीड टू हेपेटाइटिस। तो भाई हेपेटाइटिस लीवर को ये डैमेज कर सकती है, ठीक है। हेपेटाइटिस आपके पास मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर सेल्स, ठीक है, हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइटिस, ठीक है, ये आपको पॉइंट पता। अब एक बात बताऊं आपको, देखें थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करें, एक एक चीज आपको, चलो मैं इंटीग्रेट करता हूँ इस लीवर के साथ, ठीक है। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहना प्लीज। देखें जी, लीवर का नॉर्मल फंक्शन क्या है, सुन लें। लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें से एक फंक्शन लिखें, फंक्शन ऑफ लीवर, नोट नोट करें, फंक्शन ऑफ लीवर। अगर मैं लीवर की बात करूं, मुझे आपने बताना है उनमें से एक फंक्शन क्या ये है ना लीवर का, लीवर प्ले रोल इन अमोनिया कन्वर्जन इनटू यूरिया। क्या ये बात ठीक है, क्या मैंने बात ये गलत की है कि सही की? हाँ जी, आपके ख्याल में। तो लीवर, लीवर प्ले रोल, प्ले जनाबे अली रोल इन कन्वर्शन ऑफ, इन कन्वर्शन ऑफ अमोनिया, एमोनिया इनटू, हाँ जी, अमोनिया इनटू यूरिया। यूरिया के अंदर ये आपके पास कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, किसी का जनाबे अली एक बंदा था, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रहा है, किस फॉर्म में, वालप्रोइक एसिड में, और उसने क्या किया है, हेपेटाइटिस है, तो क्या उसका लीवर कन्वर्ट करेगा अमोनिया इनटू यूरिया, बताए ना मुझे। हाँ जी, क्या वो कन्वर्ट करेगा, नो। तो भाई फिर बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल क्या होगा, इफ पेशेंट, if if epileptic, if epilepsy patient, epileptic patient, if epileptic patient, epileptic जनरली patient already used used valproic, valproic valproic acid, ठीक है जी। एंड ही डेवेल्प, ही और शी डेवेल्प जनाबेली, उन्होंने डेवेल्प किया acute, acute हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जब होगा, रिजल्टेंट, मुझे एक बात बताएं, रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट इंक्रीज, इंक्रीज एमोनिया, हाँ जी, इंक्रीज अमोनिया, अमोनिया का लेवल क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। आप मुझे ये बताएं, इंक्रीज इमोनिया कैन इफेक्ट, कैन डैमेज, कैन इफेक्ट ऑन ब्रेन, कर सकता है कि नहीं करवा कर सकता, इंक्रीज इमोनिया, इंक्रीज इमोनिया लीड टू, लीड टू इफेक्ट ऑन ब्रेन, इफेक्ट ऑन जनाबेली ब्रेन, ब्रेन के ऊपर क्या होगा, इसका इफेक्ट होगा इन फॉर्म ऑफ एंड लीड टू, लीड टू जनाबेली हेपेटिक, हेपेटिक जनाबेली
इंसेफेलोपैथी। तो मेरा आपसे डॉक्टर अदनान ये क्वेश्चन है, कल हमने पढ़ा था ऑन द बेस ऑफ etiology एपिलेप्सी कैन बी प्राइमरी कैन बी सेकेंडरी। हाँ जी, तो कल ड्रग्स की बात की थी ना, वालप्रोइक एसिड इज वन ऑफ द ड्रग विच कैन कॉज टू सेकेंडरी एपिलेप्सी। ऐसे ही है सेकेंडरी एपिलेप्सी। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी मतलब इन दी फॉर्म आप देखें, उसने लीवर को खराब किया है, लीवर खराब होने से अमोनिया इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज अमोनिया ने जाके ब्रेन को डैमेज किया है। जब ब्रेन को वो डैमेज करेगा, ब्रेन का वो पार्ट जो डैमेज हुए हैं, ब्रेन का वो पार्ट जिस जगह से वो डैमेज हुआ है वहां पे न्यूरोनल डिस्चार्ज इंक्रीज होगा ना, वो रिस्पेक्टिव पार्ट जिसको वो कंट्रोल कर रहा था वहां पे फिट्स पड़ेंगे ना। तो भाई हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कैन लीड टू द सेकेंडरी एपिलेप्सी, और सेकेंडरी एपिलेप्सी में आपके पास फिर वहां पे फिट्स पड़ेंगे ना। तो भाई ये फिर आपके पास क्या करवा लीड टू जनाबे अली फिट्स, ये आपके पास क्या करवाएगा फिट्स। मतलब क्या, लीड टू सिंपल मैं इसको लेबल कर सकता हूँ सेकेंडरी एपिलेप्सी, क्या करवाएगा सेकेंडरी एपी एपिलिप्सी। ये सेकेंडरी एपिलिप्सी एक तरह से आपके पास करवा सकती है कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलिप्टिक ड्रग कैन लीड टू द सेकेंडरी एपिलिप्सी। तो आप क्या आंसर देंगे, हाँ जी बताएं ना प्लीज, क्या आंसर देंगे, वल्प्रोइक एसिड। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। एनी क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट, अब फीड्स आपके पास पड़ेंगे, ब्रेन को ये डैमेज करेगा, तो मेरा ख्याल है कि एमसीक्यू आप लोगों को आना चाहिए ये वाला, वल्प्रोइक एसिड कैन लीड टू जनरलाइज एपिलेप्सी। क्या कर सकते हैं ये सुन लें, या जिस तरह एंटी कैंसर ड्रग्स आर कार्सिनोजेंस, वो आपके पास एंटी कैंसर ड्रग्स ही आपके पास भाई कैंसर करवा सकती हैं। पता आज ये चला कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कैन लीड टू द एपिलेप्सी। कैसे, आपके सामने मैकेनिज्म ऐसे ही है ना। यह बात आपको समझ आई है कि नहीं आई, बात समझ आ गई। एंटी कैंसर ड्रग्स कैन लीड टू द कार्सिनोजेंस, मतलब वो कैंसर करवाते, लेकिन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कैन लीड टू द जनरलाइज एपिलेप्सी या सेकेंडरी एपिलेप्सी। मैंने आपको ये भी बात बता दी, तो ये भी लिख लें, लिखें वालप्रोइक एसिड कैन काज जनरलाइज एपिलेप्सी। अगर आपसे कोई पूछे कि जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, तो ये आपके पास करवा सकती है, ये भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी, या फिर स्कैंडी एपिलेप्सी। अच्छा, केस भला कैसे आएगा, केस या केस लिखवाऊं फिर आपको, एक क्लिनिकल केस इस पे कर ले, क्लिनिकल केस। केस कुछ यूं आएगा, लिख लें, 24 year old male or female known case of, लिखे 24 year old male or female known case of generalized epilepsy। वो जनरलाइज एपिलेप्सी का पहले ही पेशेंट था, जनरलाइज एपिलेप्सी। ही और शी, सुन लें, ही और शी was given he or she was given generally some epileptic एंटी एपिलिप्टिक ड्रग एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स। ठीक होगा जी। ऑन डेट ऑन डेट एंटी एंटी एपिलिप्टिक ड्रग ऑन डेट एंटी एपिलिप्टिक लिप्टिक ड्रग जनाब ड्रग ऑन डेट एंटी एपिलिप्टिक ड्रग generalized epilepsy was well controlled, generalized generalized epilepsy generalized epilepsy was well कंट्रोल्ड। वो मतलब जब पेशेंट आपके पास आया जनरलाइज एपिलेप्सी के साथ, फॉर एग्जांपल डॉक्टर अदनान है या डॉक्टर अमीना फॉर एग्जांपल बैठे हैं, इनके पास पेशेंट आया एंटी जनरलाइज एपिलेप्सी के साथ, इन्होंने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दी है, ठीक है, जिसने कंट्रोल किया है बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन लेकिन आफ्टर बट आफ्टर लेकिन बट आफ्टर 1 month 1 month
एक मंथ के बाद, एक महीने के बाद, जनाब अली हैज प्रेजेंट पेशेंट हैज प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी इमरजेंसी जनाब अली विद, इमरजेंसी में वो आया विद अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब अल्टर मेंटल स्टेट के साथ आएगा, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड जनरलाइज जनरलाइज जनाब अली एपिलिप्सी, जनरलाइज एपिलिप्सी। तो विच एंटी एपिलिप्टिक ड्रग हैज ड्रग हैज कॉज दिस साइड इफेक्ट, लिखें विच एंटी एपिलिप्टिक एंटी एपिलिप्टिक ड्रग हैज कॉज दिस साइड इफेक्ट। तो एमसीक्यू यार, कैसा एमसीक्यू है वैसे, बनता है कि नहीं एमसीक्यू? हाँ जी, वेलप्रोइक एसिड। यार एमसीक्यू बना है कि नहीं बना, आप मुझे खुद बताएं। ऐसे स्टोरी आ सकती है कि नहीं आ सकती? आपने पेशेंट को दी है वेलप्रोइक एसिड जनरलाइज एपिलेप्सी के लिए, लेकिन एक डेढ़ महीने के बाद वो फिर आ गया अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, और साथ क्योंकि ब्रेन भी डैमेज करती है ना वेलप्रोइक एसिड, और उसमें अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और साथ में उसको जनरलाइज एपिलेप्सी है, तो फिर आप लोग साइड इफेक्ट सोचें हाँ यार ये दी थी और तब ये मसला बना। पता है, अब उसके बाद लिखें साइड इफेक्ट की बात कर रहे थे ना, साइड इफेक्ट में कौन से नंबर पे अक्यूट हेपेटाइटिस की बात हो गई है, वहां से बात आगे चल रही थी। उसके बाद लिखें नंबर फोर्थ, नंबर फोर लिखें जी इसका साइड इफेक्ट। नंबर फोर जो साइड इफेक्ट है, वालप्रोइक एसिड डैमेज टू द सेरिबेलम, लिखें वालप्रोइक एसिड, वालप्रोइक एसिड डैमेज डैमेज टू सेरिबेलम। यार मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने न्यूरोलॉजी फिजियोलॉजी पढ़ी थी, सेरिबेलम का काम क्या था? सेरिबेलम का काम था जो ऊपर से आपके पास जनाबली पल्सेस आ रही हैं, जो आपके पास न्यूरोनल एक्सोन से जो जनाब जो चीजें नीचे पल्स आ रही हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। एकदम से सारी नहीं था, अगर 100 एक मिनट में 100 आपके पास वहां से जनरेट हो रही है, 100 की 100 तो नहीं ना नीचे आती, उनको कंट्रोल भी कर रहा है, जितनी चाहिए मतलब उतनी ही आगे करंट आता है, करंट को एक तरह से कंट्रोल सेरिबेलम कर। फिर अगर ये सेरिबेलम डैमेज हो जाए तो क्या ये कंट्रोल होगी? न्यूरोनल जो डिस्चार्ज हुए हैं क्या वो एक्टिविटी कंट्रोल होगी? नो। जब एक्टिविटी कंट्रोल नहीं होगी तो ट्रेमर्स पड़ेंगे ना, ट्रेमर्स पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? होंगे ना। तो भाई वालप्रोइक एसिड डैमेज टू सेरिबेलम, इसका जो रिजल्ट है लिख लें, रिजल्ट इसका आपके पास क्या होगा? रिजल्ट विल ट्रेमर्स, तो ट्रेमर्स पड़ेंगे। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना, ठीक है, ट्रेमर्स। ओके नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जी। वालप्रोइक एसिड लीड टू न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट। अच्छा, अब इस तरह करें, लिखें नंबर 5 पे लिखें, नंबर 5 पे आप लोग लिखें जी वालप्रोइक एसिड के बारे में एक दो पॉइंट लिखें। वालप्रोइक एसिड, वालप्रोइक एसिड, ये सारे एमसीक्यूज हैं यार। वालप्रोइक एसिड लीड टू लीड टू डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। हाँ जी, लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक, सॉरी, लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। ये आपके पास फोलिक एसिड की क्या करवाती है? डेफिशिएंसी करवाती है, ठीक है, ड्यू टू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। अच्छा ये देख लीजिएगा प्लीज कि भाई वर्ल्प्रोइक एसिड लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। अब मुझे एक बात बताएं, फोलिक एसिड की जब डेफिशिएंसी होगी तो लीड टू मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, लीड टू एमसीक्यूज आता है जी, मेगालोब्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। जब आप पढ़ेंगे ना मिनी गर्जन तो आपको ये टाइम लगेगा उसमें से ये पॉइंट निकालने में। भाई वालप्रोइक एसिड लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, फोलिक विटामिन बी 9 है ना, विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी से वहां पे आपको पास जो अनीमिया आता था वो कौन सा था? तो याद करें, न्यूट्रिशन ऑफ फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो भाई एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लें, वालप्रोइक एसिड लीड टू द, अगर किसी बंदे को ये वाली
जनाबे अली वल्प्रोइक एसिड आपने दे दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हाँ जी, तो वहां पे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। जब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के चांसेस होंगे ना। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा तो लिख लें वल्प्रोइक एसिड कैन लीड टू, सो तो ये भी लिखें, साइड इफेक्ट के तौर पे लिख लें कि वल्प्रोइक एसिड कैन कास कैन कास न्यूरल न्यूरल ट्यूब न्यूरल ट्यूब जनाबेली इफेक्ट। तो ये भी आप लोगों के पास है, यहाँ पे पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी, न्यूरल ट्यूब इफेक्ट। इसलिए टेका मैसेज यहाँ पे याद रखें जनाबे अली, इम्पोर्टेंट एक मैसेज आप लोगों के लिए कि प्रेग्नेंट फीमेल अगर आपके पास आ जाए, प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक हो गया, प्रेग्नेंट फीमेल विद जनरलाइज एपिलेप्सी अगर आपके पास आती है, प्रेग्नेंट फीमेल विद जनरलाइज एपिलेप्सी, और जनाबे अली याद रखें कंटिन्यू आप लोग वल्प्रोइक एसिड हाँ दे सकते हैं क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस है। कैन कंटिन्यू कैन कैन प्रिस्क्राइब कैन प्रिस्क्राइब जनाबे अली वल्प्रोइक, हाँ जी वल्प्रोइक एसिड आप लोग दे सकते हैं, लेकिन बीइंग अ गुड डॉक्टर अंडर, हाँ जी अंडर या अलोंग अंडर कंट्रोल ऑफ, हाँ जी फोलिक एसिड, हाँ जी क्या करेंगे, साथ में फोलिक एसिड भी आप लोग देंगे इसको। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। हाँ आपका नहीं मतलब उसके बगैर गुजारा हो रहा तो आप लोग क्या कर सकते हैं जनाब वल्प्रोइक एसिड को वहां पे फिर इसके साथ दे सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं फिर एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखी थी वल्प्रोइक एसिड की, वो ये है ना कि यहाँ पे यार वलप्रो, हाँ ये है वलप्रो 8, ये लिखा हुआ है ना वलप्रो 8, इसका जनाबे अली एलोपेशिया प्लस वेट गेन, आप वेट गेन भी साथ में लिखें, ठीक है, तो वेट गेन का भी कभी कभार। हाँ यार एमसीक्यू से चले, मुझे आप लोग ये बताएं, एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन लीड टू द फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। आप लोगों के पास कार्बामेथापिन एक तो वो है, दूसरी आपके पास वल्प्रोइक एसिड है, और विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन लीड टू द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, बताएं यार, ये एमसीक्यूज है प्लीज, एमसीक्यूज है, ये क्या है वल्प्रोइक एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन लीड टू द जनाबेली आपके पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, मैं सॉरी, विच एमसीक्यू ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कैन लीड टू द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वल्प्रोइक एसिड, ठीक है, इस तरह आप लोगों ने ये पॉइंट। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू वल्प्रोइक एसिड, रिलेटेड टू लेमोट्राइजिन, रिलेटेड टू डाइजिपम, एनी क्वेश्चन प्लीज। ये 3 ड्रग्स आप लोगों ने पढ़ी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, लेक्चर डिसमिस।